दोस्तों भाई आज तो मेन इवेंट के अंदर ब्लड लाइन का बैंड बज गया और सच में बैंड बज गया क्योंकि मेन इवेंट के अंदर हमें जॉन सीना, अंडरटेकर, द रॉक जैसे सुपरस्टार देखने को मिले। और फाइनली दोस्तों रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है वो भी आज हमें एंड देखने को मिलता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं नाइट 2 के पूरे मैचेस के रिजल्ट्स के बारे में, कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिले, शो के ऊपर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें थी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए और डेली रेसलिंग की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें स्टेफनी मैकमैन के साथ देखने को मिलती है। नाइट 1 पर ट्रिपल एच आए थे तो नाइट 2 पर उनकी बीबी को आना बनता ही था। यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन आती है और स्टेफनी मैकमैन बोलती हैं कि जब वो 8 साल की थी तो सबसे पहली रेसलमेनिया उन्होंने यहाँ पर अटेंड करी थी और रेसलमेनिया काफ़ी स्पेशल है। इसके बाद उन्होंने ट्रिपल एच के बारे में बातें करी कि ट्रिपल एच से ज़्यादा इस बिजनेस को कोई भी नहीं समझ सकता। और इसके बाद उन्होंने ट्रिपल एच की लाइन चुरा ली फिली के लिए, यानी कि फिलाडेल्फिया के लोगों के लिए, आर यू रेडी। और इसके बाद क्राउड का चीयर आता है, लेकिन स्टेफनी मैकमैन फिर से बोलती है मैंने पूछा आर यू रेडी, और क्राउड का फिर से यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है। और इस तरीके से नाइट 2 की जो स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कमेंट्री के ऊपर हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं, यानी कि पहला जो मैच था वो हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में देखने को मिलता है। और भाई साहब इस मैच के ऊपर आने से पहले मैं आपको इन दोनों की एंट्रेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़बरदस्त हमें इन दोनों की एंट्रेंस देखने को मिली। ओवरऑल आज दोस्तों जितने भी सुपरस्टार के मैचेस थे एंट्रेंस हमें काफ़ी कमाल की देखने को मिली है नाइट 2 के ऊपर। दोस्तों मैच शुरू होते ही ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर क्लेमोर किक लगा दी, उसके ऊपर दोस्तों सेथ रॉलिंस ने किक आउट किया। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस को ड्रू मैकिंटायर आउटसाइड द रिंग पीटते हैं, लेकिन उन्होंने एक बंदे का फोन ले लिया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर का जो करैक्टर है वो दोस्तों काफ़ी सैवेज नजर आ रहा है, और ड्रू मैकिंटायर की बराबरी भाई सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी नहीं कर सकता, और इसलिए उनको स्लैमी अवार्ड भी मिला है। लेकिन अगर हम मैच की तरफ आगे बढ़े तो इस मैच के अंदर दोस्तों हमें सिंपल मूव्स तो देखने को मिले, लेकिन फिनिशर हमें काफ़ी सारे देखने को मिले, जहाँ पर पेडिग्री, स्टॉम्प, क्लेमोर के ऊपर क्लेमोर देखने को मिली, लेकिन किकआउट के ऊपर किकआउट भी देखने को मिलता है। और एंड में दोस्तों यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जब अपनी फाइनल क्लेमोर लगाते हैं तो सेथ रॉलिंस के पास उसका कोई जवाब नहीं था। सेथ रॉलिंस यहाँ पर चित और ड्रू मैकिंटायर बन गए नए चैंपियन। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पर इमोशन देखे जा सकते थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर टेबल के ऊपर खड़े होते हैं जहाँ पर वो सीएम पंक को टॉन्ट कर रहे थे। उन्होंने ट्रिपल एच वाला स्टाइल भी किया, और इसके बाद भाई सीएम पंक का माथा फिर गया। सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को टेबल के ऊपर ही पेल दिया, और इसके बाद जो ब्रास नकल वो डालकर आए थे, उसके बाद जो आर्म ब्रास वो डालकर आए थे, इसके बाद उन्होंने उसके साथ ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक किया। इसके बाद डेमिन प्रीस्ट का म्यूजिक हिट होता है। डेमिन प्रीस्ट ने फाइनली आज अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया। डेमिन प्रीस्ट ने कैश इन किया, साउथ ऑफ हेवन अपना फिनिशर लगाया, और डेमिन प्रीस्ट बन गए नए चैंपियन। और भाई सीएम पंक यहाँ पर तालियां बजा रहे थे, और जो ड्रू मैकिंटायर को मूवमेंट तो मिला, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के लिए रेसलमेनिया जो है वो इतनी कुछ खास नहीं गई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतने के साथ साथ चैंपियनशिप को साथ ही हार भी गए। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर 6 मैन टैग टीम मैच फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है, जो कि था फाइनल टेस्टिमेट वर्सेस प्राइड के बीच में। यहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट रेफरी थे वो थे बूबा रे डडली। मैच ये दोस्तों ओवरऑल काफ़ी एंटरटेनिंग था। मैच के लास्ट के एंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो प्राइड है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एला नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में मैच देखने को मिलता है। एला नाइट और एजे स्टाइल्स का मैच हमें जब एजे स्टाइल अपनी एंट्रेंस कर रहे थे तो उसी दौरान ये मैच शुरू हो गया। काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त मैच आज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जो एला नाइट है वो जो आउटसाइड एरिया होता है उसके ऊपर जो कवर होता है उसको भी उखाड़ देते हैं, लेकिन उसका जो शिकार है वो खुद एला नाइट ही बनते हैं। और एंड में दोस्तों अगर हम बात करें तो एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स को टॉप रोप के ऊपर जो एला नाइट है वो फटक देते हैं, जिसका फ़ायदा वो बीएफटी के साथ उठाते हैं, और बीएफटी लगाकर इस मैच के अंदर एला नाइट विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। और भाई क्या ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। स्टार्टिंग में दोस्तों केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन जो है
वो लोगन पॉल के ऊपर ही अटैक कर रहे थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस बताना चाहूँगा, मैं बताना वो भूल गया। रैंडी ऑर्टन की जो एंट्रेंस है वो हमें कार्ड के ऊपर देखने को मिलती है, जहाँ पर केविन ओवेंस अपनी एंट्रेंस करने के बाद फिर से बैक स्टेज जाते हैं और रैंडी ऑर्टन को लेकर आते हैं, तो भाई उस पर क्राउड का रिएक्शन काफ़ी अमेजिंग था। मैच की तरफ अगर हम फिर से आगे बढ़े तो मैच में दोस्तों यहाँ पर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस को भी आपस में लड़ना ही था। तो दोस्तों मैच ये काफ़ी एंटरटेनिंग था, यहाँ पर हमें स्पीड भी देखने को मिलते हैं जिनको आरकेओ का शिकार होना पड़ता है। और जो अनाउंस टेबल के ऊपर रैंडी ऑर्टन ने वो जो जोर जोर से बोला था RRKO, इसके बाद उन्होंने RKO भी लगा दिया और काफ़ी ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। मैच के एंडिंग मोमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एंडिंग मोमेंट पर जब केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को पावर बॉम्ब लगाने के लिए जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन उसको स्मूथली RKO में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल इसका फ़ायदा उठाते हैं, वे रैंडी ऑर्टन को तो बाहर फेंक देते हैं और फिर वो रोप के ऊपर जाकर लगाते हैं स्प्लैश, और लोगन पॉल इस तरीके से इस मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर बेली वर्सेस इयो स्काई के बीच में WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और भाई साहब ये सेमी मेन इवेंट तो था ही, लेकिन काफ़ी कमाल का मैच हमें देखने को मिला और मैच ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, लेकिन मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस है बेली और इयो स्काई की वो भाई काफ़ी अमेजिंग थी और साथ ही साथ इनकी एंट्रेंस भी काफ़ी अमेजिंग थी। और एंड में दोस्तों बेली जो हैं वो इस मैच के अंदर जीत जाती है, बेली बन गई हैं न्यू वुमेन्स चैंपियन। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नाइट 2 के मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि था रोमन रेंस वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और ये था एक ब्लड लाइन रूल्स मैच। तो दोस्तों इनकी जो एंट्रेंस है वो हमें काफ़ी कमाल की देखने को मिली रेसलमेनिया की नाइट 2 के ऊपर। और जब ये मैच शुरू होता है तो मैच दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेस पर हमें देखने को मिला, दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिले, टेबल्स यहाँ पर हमें देखने को मिली, कैंडो स्टिक यहाँ पर हमें देखने को मिली। लेकिन जब ये मैच एंडिंग मोमेंट पर आने वाला था तभी हमें यहाँ पर जो इंटरफ्रेंस का सिलसिला है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पर पहले जिमी ऊसो आते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स को सेव करने के लिए यहाँ पर जे ऊसो आते हैं। जे ऊसो और जिमी ऊसो तो एक साइड में लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमें सोलो सिकोवा देखने को मिलता है जो कि वही स्मॉल स्पाइक लगाते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद वो रोमन रेंस को पकड़कर कोडी रोड्स के ऊपर रख देते हैं कि कोडी रोड्स यहाँ पर उनको रोमन रेंस उनको पिन करेंगे, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद सोलो सिकोवा और रोमन रेंस फिर से समोन स्पाइक और स्पीयर इकट्ठे लगाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स फिर से यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। और इसके बाद भाई हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है सी नेशन लीडर जॉन सीना का। तो जॉन सीना हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। जॉन सीना ने आते ही यहाँ पर सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक किया, उनको अनाउंस टेबल पर पटका और इसके बाद हमें फाइनल बॉस द रॉक देखने को मिलते हैं। द रॉक और जॉन सीना जब आमने सामने आए तो होली शिट के चैंट्स हमें सुनने को मिल रहे थे। जॉन सीना ने अपनी टी शर्ट निकाली और बोला यू कैंट सी मी वाला जेस्चर किया, और इसके बाद द रॉक ने लगाया रॉक बॉटम। और इसके बाद हमें शील्ड का म्यूजिक सुनने को मिलता है, जहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो पीछे से आ रहे थे चेयर लेकर, लेकिन रोमन रेंस ने यहाँ पर सुपरमैन पंच लगाया। और इसके बाद जो द रॉक है वो अपने हाथ में मामा रोड्स वाली बेल्ट को लिए हुए थे, वो मारने जा रहे थे, लेकिन तभी हमें बेल सुनने को मिलती है दी अंडरटेकर की। और भाई इसके बाद तो क्राउड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आना ही था। अंडरटेकर और द रॉक हमें रिंग के अंदर देखने को मिले और अंडरटेकर ने बोला मैं बनाता हूँ तुझे फाइनल बॉस। अंडरटेकर ने यहाँ पर जोक स्लैम लगाया द रॉक को। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस, यानी कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स रिंग के अंदर पड़े हैं। रोमन रेंस यहाँ पर चेयर लेकर आते हैं और उन्होंने सेथ रॉलिंस की पीठ पर चेयर बजाई। और इसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जब स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं तो कोडी रोड्स उसको कन्वर्ट करते हैं क्रॉस रोड्स में। एक बार फिर से वो अपना फिनिशर लगाते हैं और एक बार फिर से कोडी रोड्स मोमेंटम के साथ लगाते हैं क्रॉस रोड्स। 1 2 3 रोमन रेंस का 1316 दिनों का जो इनक्रेडिबल हिस्टोरिक टाइटल रेन था वो हमें एंड देखने को मिलता है और कोडी रोड्स यहाँ पर अपनी स्टोरी को फिनिश करते हैं। दोस्तों इसके बाद कोडी रोड्स रिंग के अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे। इसके बाद सभी सुपरस्टार्स यहाँ पर हमें देखने को मिले, जॉन सीना, केविन ओवेंस, जे ऊसो और रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ेन, सीएम पंक यहाँ पर हमें देखने को मिले। कोडी रोड्स की पूरी फैमिली हमें देखने को मिलती है। कोडी रोड्स उस बेल्ट को अपनी मॉम को देते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स हमें काफ़ी इमोशनल तो नज़र आ ही रहे थे और इमोशनल होने वाला ये कोडी रोड्स के लिए मोमेंट भी था। और इसके बाद कोडी रोड्स माइक लेते हैं और वे बुलाते हैं द गेम ट्रिपल एच को कि एक नए एरे की शुरुआत जिस बंदे ने करी है वो गेम ट्रिपल एच है। ट्रिपल एच आते हैं रिंग के अंदर, ट्रिपल एच भी कोडी रोड्स को अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही साथ उनको हक करते हैं और इस तरीके से हमें रेसलमेनिया
जो है वो ऑफ एयर देखने को मिल जाती है। तो भाई साहब काफ़ी कमाल की जो मेन इवेंट था वो हमें देखने को मिला। जिस तरीके से WWE ने हाइप करी थी कि सरप्राइजेस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, वैसे ही सरप्राइजेस यहाँ पर हमें आज देखने को मिले रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर। और रोमन रेंस का जो इतना लंबा टाइटल रेन था वो फाइनली अब एंड हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।